प्रातः क्लास चल रहा था 28 अक्टूबर 1965। तीसरे पेज पर चौथी लाइन में बात चल रही थी गीता के खंडन होने की। गीता के खंडन होने से क्या हाल हो गया है। अगर शिव का नाम होता कि यही गति सदगति दाता है तो ये एक ही महिमा होती। अगर वो ना आता तो तुम पावन बन नहीं सकती, भारत को स्वर्ग कर नहीं सकती। नहीं, तो ये गुप्त बातें हैं ना। हम जानते हैं कि हम नरक में थे, अब यहाँ बैठे हैं परंतु जाए रहे। बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए कि हम अपने लिए राजा ही स्थापन कर रहे। तो औरों को भी रास्ता दिखाए, प्रजा बनानी चाहिए ना। बड़ी अच्छी मेहनत करनी चाहिए। है तो बहुत सहज, सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो, स्वर्ग को याद करो। ये तो नरक है। हम सो का अर्थ बाप ने समझाया है कि हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र, और तो कोई समझते ही नहीं। तो विराट रूप में ही ऐसे ही समझाना चाहिए कि हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय बनते हैं। अभी हम स्वर्ग में गए कि गए। कई पूछते हैं अभी कितनी देरी है, तो बाप कहते हैं तुम अभी तैयार ही कहाँ हुए हो जो स्वर्ग में जा सको। ड्रामा तो बना हुआ है ना। जितनी जितनी स्थापना होती जाती है उतना उतना विनाश की आग धीरे धीरे भड़कती जाती है। धर्मों में भी झगड़े शुरू होते जाते हैं। पहले पार्टीशन थे क्या? तुम जानते हो पहले एक धर्म था, देवता धर्म। गीत में भी है ना कि आप मिले तो हम स्वर्ग का राज्य ले रहे, योग बल से। बाहुबल से तो कोई ले न सके। इनके पास बाहुबल है भी सही। रशिया अमेरिका आपस में मिल जाए तो राज्य ले भी सकते हैं, परंतु ऐसा होना नहीं है। तो तुमको ही राज्य मिलना है। जब देवताओं का राज्य है तो वहां क्रिश्चियन बौद्धि नहीं होती है। तो अब देवता धर्म की स्थापना हो रही है। तो भारत अविनाशी खंड है। बाप भी यहाँ आए हैं ना। ड्रामा में ही ऐसे है कि योग बल से राजा ही मिलनी है। भारत का प्राचीन युग मशहूर है ना। ज्ञान का नाम मशहूर नहीं है, परंतु योग किसने सिखाया ये नहीं जानते। कृष्ण ने तो नहीं सिखाया था। परमपिता परमात्मा योग सिखाए रहे हैं।
ये कितनी तिरकणबाजी है जो जानते हुए भी छोड़ देते हैं। तब बाप कहते हैं कि समझदार देखना हो तो यहां देखो, बेसमझ देखना हो तो यहां देखो। समझदार वर्षा लेते हैं, बेसमझ छोड़ देते हैं। वर्षा बाबा ही देते हैं। महामूर्ख देखना हो या सुजाग देखना हो तो यहां देखो। स्वर्ग में तो वो भी जाएंगे महामूर्ख, प्रजा में आ जाएंगे। तुम जानते हो सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, और ये प्रजा कैसे बनती है। अच्छा, मीठी मीठी सिकिल दे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। आज का प्रातः क्लास है 28/11/1965। रिकॉर्ड चला है मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। जब दो बार कहें तो एक बाबा एक दादा, ये कहते हैं क्योंकि हैं तो दोनों आत्मा। इस समय इनमें दो आत्मा कहेंगे, एक तो इनकी आत्मा है, दूसरी आत्मा को परमात्मा कहा जाता है, अर्थात परम धाम में निवास करने वाले हैं, इसीलिए परमात्मा कहा जाता है। अब आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है। एक बाप है और अनेक बच्चे हैं। मनुष्य जब पुकारते हैं तो अंग्रेजी में भी कहते हैं ओ गॉड फादर, तो पिता हुआ ना। सिर्फ परमात्मा अथवा प्रभु ईश्वर आदि कहने से इतना मजा नहीं आता है। बाप कहने से बाप से सुख मिलता है, लौकिक बाप से तो दुखी ही मिलता है। पारलौकिक बाप है सुख देने वाला। तब तो भक्ति मार्ग में इतना याद करते हैं गॉड फादर, अर्थात वो हमारा पिता है। ये भी कहते हैं हम सब ब्रदर्स हैं, ब्रदरहुड कहते हैं। और ये भारतवासी जब कहते हैं हम सब भाई भाई हैं, तो आत्मा की तरफ ध्यान नहीं जाता है। ये जब कहते हैं तो देह अभिमान में चले जाते हैं। ये समझते नहीं हैं कि हम आत्मा हैं, आपस में भाई भाई हैं। हम सबका बाप एक है। अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो भाई भाई नहीं कहते। आत्मा ही समझ कर कहते हैं भाई भाई। अभी तुम बच्चे बाप के सन्मुख बैठे हो, जानते हो
बाप ने हमको अपना परिचय दिया है। अभी शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। ये आत्मा कहती है कि अभी हमको बाप मिला है, और वेद का बाप मिला, गोया सब कुछ मिला। बाप द्वारा वर्षा मिलता है। बच्चा पैदा हुआ और समझ जाते हैं बारिश आया है। बाबा कहने से ही बच्चे का वारिसपना सिद्ध हो जाता है। अक्सर करके बच्चियां माँ माँ कहती हैं। बच्चा होगा तो बाबा करता रहेगा। बच्चे का बाप तरफ लब जाता है। मां से तो वर्षा नहीं मिल सकता, बाप से वर्षा मिलता है। बच्ची होगी तो ऐसे नहीं कहेंगे बारिश पैदा हुआ। अब यहां तो तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। तुम हर एक बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप की श्रीमत पर वर्षा ले रहे हो, अर्थात हरेक अपन को बाप का बच्चा समझ और सबको परिचय देते हैं। अट्ठाईस 11/1965 की प्रातः क्लास का 5वां पेज। बाप का परिचय दे और फिर सृष्टि चक्र का राज समझाओ। बाप से तो स्वर्ग का वर्षा मिलता है। वेद का बाप कहते हैं तुम स्वर्गवासी थे तो फिर नरकवासी कैसे बने? 84 जन्मों का चक्कर कैसे खाया है, ये है डिटेल की बात है। बाकी बाप ने पहचान तो दी है, और बाप से जरूर सतयुग का वर्षा मिलेगा। अच्छा, किसको मिला हुआ है? हाँ, ये लक्ष्मी नारायण के चित्र खड़े हैं। इन्हों को बाप से वर्षा मिला था, फिर वो वर्षा कहां गया? यही चक्कर की बात है ना। तुमको अब सतयुग का वर्षा मिलता है। पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म तो भोग नहीं है। अभी तुम्हारी बुद्धि में 84 जन्मों का चक्कर है कि हम कैसे पूर्व जन्म पुनर्जन्म लेते हैं। तुम सबको नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि में है। ये भी निश्चय है कि ये हमारा अंतिम जन्म है, इसलिए मृत्युलोक में है। ये है पतित दुनिया। 84 जन्मों का चक्कर लगाया है। अब तुम जावेंगे तो तुम्हारी पिछाड़ी साहब चले जावेंगे। तुम बच्चे तो बाप से वर्षा पाए चुके हो, राजयोग सीख रहे हो, फिर नया राज्य पाना है। जानते हो हम नई दुनिया में राज करने आवेंगे
तो इतने सब धर्म आदि वहां होंगे ही नहीं, बाकी सब वापस चले जावे। फिर पहले पहले हमको यानी डीटीज्म को ही आना है। हम पहले शूद्र कुल के थे, अब ब्राह्मण कुल के बने हैं, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवता कुल के बनेंगे। हम ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी कुल और चंद्रवंशी कुल, तीनों ही वर्षे एक बाप से ले रहे हैं। सत्युग त्रेता में और कोई धर्म स्थापन करने आता ही नहीं है। भारत का एक ही धर्म आता है, पीछे बाहर वाले इस्लामी बौद्ध आदि आते हैं। पहले पहले हम भारतवासी आते हैं। भारत बहुत प्राचीन देश है, पहले देवी देवताएं ही थे, अभी वो देवी देवताओं की आत्माएं और धर्मों में कन्वर्ट हो गई। कितनी भिन्न भिन्न भाषाएं हैं। जैसे यूरोपियंस हैं तो अमेरिका की भाषा अलग है, फ्रांस की अलग है, तो हैं सब अंग्रेज लोग। वैसे चीन की देखो, एक ही बौद्ध धर्म के हैं, परंतु चीन की भाषा, जापान की भाषा, तिब्बत की भाषा और हैं तो सब बौद्ध, परंतु वृद्धि हो जाने से फिर अलग अलग हो जाते हैं। आपस में दुश्मन बन जाते हैं। भारत जो है उनका दुश्मन कोई है नहीं, ये तो दूसरे धर्म वाले आकर के लड़ाते हैं। जैसे मुसलमान लोग आए, फूट डाली, भारत को भी आपस में लड़ाई दिया। नहीं तो इन्हों को लड़ना नहीं है। भारतवासियों की ऐसे कब आपस में लड़ाई नहीं हुई है। दूसरों ने लड़ाया है लोभ के कारण। ऐसे बहुत मदद भी देते हैं। बंगाल में नवाब राज्य करते थे तो उसके वजीर को रिश्वत दे दी तो उसने अपने घर की सत्यानाश कर दी लड़ाई करके। अब ये भी खेल है। भारतवासी ये भूल गए हैं कि हम ही विश्व के मालिक थे। हमको बाप ने राज्य दिया था, पहले कुछ भी नहीं जानते थे। सतयुग में भी ये नॉलेज नहीं रहती है कि ये राज्य हमने कैसे पाया। अभी तुम बच्चे जानते हो हम कैसे राज्य पाए रहे हैं। ये बातें बाप ही बैठ समझाते है बहुत सहज, परंतु मनुष्य बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन गए। बुद्धि को ऐसा ताला लगा हुआ है जो ये भी नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण को ये राज्य किसने दिया, कब दिया।
उनके कितने बच्चे हुए, क्या हुआ, कुछ भी नहीं जानते। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अच्छा, सतयुग की आयु कितनी थी? कह देते हैं लाखों वर्ष। अच्छा, ये तो बताओ लाखों वर्ष में गद्दियां कितनी हुई होंगी और वृद्धि कितनी होगी? सतयुग में उन्हों का राज्य था तो कितने देवी देवता महाराजा महारानी बने होंगे? लाखों वर्ष में तो अनगणित हो जाए। 5000 वर्ष में ही देखो 550 करोड़ हैं। अब हिसाब करो, लाखों वर्ष सतयुग के, फिर त्रेता के लाखों वर्ष, कलयुग के 40,000 वर्ष कह देते। इन बातों में कोई की भी बुद्धि नहीं चलती है। कितनी लंबी आयु दे दी है, परंतु इतनी है कहां? लाखों आए और चले गए, कुछ भी समझते नहीं। ये बेहद का नाटक है तो नाटक के डायरेक्टर आदि सबका मालूम होना चाहिए, समय का भी मालूम होना चाहिए। किसको भी पता नहीं है। अब ये कहते हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले हेवन था, गॉड गॉडेज का राज्य था। तो वो कितने वर्ष चला, कैसे चला, वो तो कुछ बताते नहीं। राधे कृष्ण सतयुग के प्रिंस प्रिंसेज हैं, तो उन्होंने भी कोई द्वारा ये पद पाया होगा। अगर कृष्ण ने गीता सुनाई तो कब सुनाई? ये सब बातें डिटेल में बाप बैठ समझाते। ओम शांति।